बाटे रेवड़ी अपने अपनन को दे, जब शनि राहु बाटे तो सबनन को दे। इसी कहावत के साथ आज वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, इस कहावत का क्या अर्थ है और ये धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव लेकर आती है, इस कहावत के विषय में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके जीवन में ये वीडियो आपके मुकद्दर पलटने वाली है और आपके जीवन में बहुत ही अच्छा शुभ साइन लेकर आने वाली है। देखिए, इस कहावत का मतलब है कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। जब कोई हमारे परिवार में, जैसे आप देखें, उदाहरण बतौर समझिए कि हमारे परिवार में जब कोई सदस्य होता है या भोग प्रसाद बांटता है तो वो क्या करता है, अपने अपनों को ही कुनबे को देता है, कुटुंब को देता है। और क्या होता है कि वो बाहर वाले को देना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो स्पेशल मिठाई का डिब्बा लाता है, भगवान का भोग लगाता है और अपने परिवार में वितरित करता है। लेकिन इसकी कहावत का ये भी मतलब है कि जो ग्रह होते हैं, कि जैसे कि आप देखा होगा कि बहुत से ऐसे ग्रह होते हैं कि जिस राशि में बैठते हैं, जिस महादशा में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस भाव का फल नहीं देते, उस भाव की समस्या का समाधान नहीं करते। तो वो क्या होता है, भाव एक्टिव नहीं हो पाता। जैसे कि अब देखा जाए कि कोई ग्रह लगन में बैठ गया, कोई ग्रह सेकंड हाउस में बैठ गया, कोई ग्रह पंचम भाव में बैठ गया, कोई ग्रह 7th हाउस में बैठ गया, कोई ग्रह 10th हाउस में बैठ गया, कोई ग्रह 11th हाउस में बैठ गया, और वो क्या कर रहा है कि बैठा हुआ है आराम से, उसके फल नहीं दे रहा है। तो वो क्या होगा, भाव सोया रहेगा और हम सोचेंगे कि ये तो ग्रह इतना अच्छा बैठा हुआ है, इतने अच्छे पॉजिटिव वे में बैठा हुआ है, साइन में बैठा हुआ है, लेकिन हमें इसके रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि वो वहां से चमत्कार हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो ग्रह वहां से चमक नहीं रहा है, उसको एनर्जी नहीं मिल पा रही है। वो केवल क्या कर रहा है, सोच ही सोच दे रहा है। अगर ग्रह हमारे ज्यादा शुभता में बैठे होते हैं, स्वयं राशि के बैठे होते हैं, तो क्या होता है कि आप देखिए, उदाहरण बताओ, समझिए कि आप अपने घर में क्या होता है, रिलैक्स मूड में बैठे होते हैं, नेकर टी शर्ट में बैठे होते हैं, पजामा टी शर्ट में बैठे होते हैं, और जब आप जैसे कि दूसरे के घर जाते हैं और या ऑफिस जाते हैं या आप कोई संस्थान पर जाते हैं, तो अप टू डेट होकर जाते हैं। और क्या होता है, आप तैयार होकर जाते हैं, सुबह नहाते धोते हैं, दिनचर्या करते हैं, आप ऑफिस के कपड़े पहनते हैं और क्या करते हैं कि अपने संस्थान पर जाते हैं, रेडी होकर जाते हैं, घड़ी भी पहनते हैं, पंक्चुअल हो जाते हैं। तो ऐसे ही ग्रहों का प्रभाव है। जब कोई ग्रह अपने घर में बैठे होते हैं तो वो क्या होता है, सोए पड़े रहते हैं। वहां पर दिख रहा होता है राजयोग बन रहा है, लेकिन वो राजयोग फलित क्यों नहीं हो रहा? वो इंसान परेशान क्यों है? उसको दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? कोई उसको समस्या का समाधान क्यों नहीं मिल रहा है? वो सारे ग्रहों की महिमा है, क्योंकि ज्यादा स्वयं राशि के ग्रह क्या होता है, चमकते नहीं है, वो सोए पड़े रहते हैं। तो हमारी कुंडली सोती रहती है। वही हमारे केंद्र स्थानों में अगर ज्यादा जो कि शुभ प्लैनेट पड़े हैं और स्वयं राशि के पड़े हैं, तो क्या होता है, वो अंधेरा छा जाता है हमारे जीवन में, परिश्रम की स्थिति बन जाती है और वो ग्रह लाभ नहीं देते, केवल सोच ही सोच देते हैं, आज मैं ये कर लूंगा, आज मैं वो कर लूंगा, कल मैं वो कर लूंगा। अरे मुझे करना चाहिए कि नहीं? लेकिन अब जब राहु और शनि हमारे एक्टिव हो जाते हैं और हमारे जीवन में वो क्या होता है कि अच्छे, जैसे तीसरे घर में, और हमारे जैसे कि देखा जाए अगर भाग्यस्थान में शनिदेव बैठ जाते हैं, तीसरे घर में शनिदेव बैठ जाते हैं या लाभ स्थान में शनिदेव बैठ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एकदम से हमारे जीवन में बूस्ट लाते हैं, हमारे कार्यों में तरक्की को देने के लिए प्रॉमिस करते हैं। वही राहु की स्थिति होती है। राहु देव जब तीसरे घर में बैठ जाते हैं, छठे घर में बैठ जाते हैं, 6th हाउस होता है जो, और राहु देव 11th हाउस में बैठ जाते हैं, तो क्या करते हैं, वहां पर बहुत ही अच्छा चमत्कार देते हैं और हमारी कुंडली को प्रकाश दे देते हैं और हमारी कुंडली प्रकाश की ओर जाने लगती है। तो क्या होता है कि इस कहावत का मतलब है मित्रों
कि जब राहु शनि आवे अपने अपनन पर तो सबनन को दे, सभी को देते हैं। राहु और शनि जब एक्टिव हो जाते हैं तो हमारी कुंडली में बूस्ट आता है और हमारे जीवन में तरक्की आती है और ये सोच को हटा के हमारे कर्मों को प्रेरित करते हैं। देखिए, कभी कभी कोई काम बरसों से पड़ा होता है, हम उसका स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं कि हम अब ये समय आएगा जब कर लेंगे, हम वो समय आएगा जब कर लेंगे, लेकिन वो क्या होता है, हम कर ही नहीं पाते। जब क्या कहते हैं शनि और राहु एक्टिव हो जाते हैं और हमारी जन्म पत्रिका में पॉजिटिव वे में हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि हमारे जीवन में क्या करते हैं, कर्मों के जरिए लाभ प्राप्त करवाते हैं। ऐसे ही धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन में शनि राहु का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि ये गुरु की लगन है। जब गुरु की लगन है तो देखिए जो कि राहु देव हैं वो गुरु को नमन करते हैं और जो शनि देव हैं वो गुरु के क्या है, शनिदेव कर्म के स्वामी हैं और गुरुदेव धर्म के स्वामी हैं। तो वहां पर धर्म और कर्म जब सामने आता है तो हमारे कार्यों को प्रकाश मिलता है और प्रकाश के जरिए हमारे कर्म के जरिए कार्य बनते हैं। तो यही जो कि कहावत है, इसका मतलब ये है कि आप देखें कि जैसे कि शुभ प्लैनेट हैं, जैसे कि चंद्रमा हुए और क्या कहते हैं शुभ प्लैनेट जो बुध हुए या कुछ हुए या गुरु ही हुए, शुक्र हुए, तो ये क्या करते हैं, सोच ही सोच देते हैं। लेकिन जब राहु केतु शनि एक्टिव हो जाते हैं तो क्या करते हैं, काम को प्रेजेंटेशन देते हैं, काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं और हमारे जीवन में तरक्की लाते हैं। देखिए, राहु देव जो है, राहु देव का कार्य क्या है कि अचानक धन लाभ की प्राप्ति कराना है। और धन लाभ की प्राप्ति कैसे होती है कि आप जैसे देखें कि आपने कोई छोटी सी, आप बहुत दिनों से कोई सेविंग्स कर रहे थे, आप सेविंग्स आप कर रहे हैं और सेविंग्स करते करते आपको कई साल हो गए तो आपको इकट्ठा पैसा मिल जाएगा, तो क्योंकि सेविंग्स पूरी हो गई। और आपकी जब आपकी जो सेविंग्स पूरी हो गई तो क्या हुआ कि आपने उसको बीच में कैश नहीं कराया या आपने कोई बॉन्ड खरीदा, आपका वो टाइम पूरा हो गया तो वो इकट्ठा पैसा आया। तो ये राहु देव की कृपा होती है, क्योंकि वो बीच में आपको कोई ऐसा प्लेसमेंट नहीं आया खराब जो आप उसको कैश करा लेते। तो क्या है, ये राहु के जरिए आपके पास पैसा आ जाता है। वही शनिदेव कर्मों के जरिए भी आपको कर्म में लाभ दिलवाते हैं। आप जैसे नौकरी करते हैं, धनु राशि धनु लगन के हैं या मेरी वीडियो को कोई भी राशि कोई भी लगन के सुन रहे हैं, तो क्या है कि शनिदेव क्या करते हैं कि आप जैसे नौकरी कर रहे हैं तो वो एक नौकरी आपकी बरसों चलती रहेगी। देखिए, नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, अगर एक ढर्रे से कोई काम चलता है, एक ही सिरे से कोई काम चलता है तो उसमें हमारे जीवन में तरक्की आती है, क्योंकि यकायक पैसा आता है। जब 12 महीने हमारे पास पैसा आएगा तो उसकी सेविंग्स भी हमारे पास बहुत अच्छी होगी। और आपको नौकरी करते हुए या आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो आपके जीवन में क्या होगा, ये सब शनि की कृपा होती है, शनि की शुभता होती है, तो आपके पास पैसा आता रहता है। तो क्या होता है कि शनिदेव आपको कर्मों के जरिए पैसा दिलवाते हैं। आपने श्रम खर्च किया और आपको उसके जरिए क्या हुआ, पैसा मिला। तो ये सब शनिदेव की शुभ प्रभाव है। और वही राहु देव आपको अचानक धन लाभ करवाते हैं। आप कोई जैसे क्रिप्टो खेलते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, या कोई आप किसी दवाई का काम करते हैं, या आप कोई तंबाकू का काम करते हैं, सिगरेट का काम करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, अचानक से बूस्ट दिलवा देंगे। आपका जो काम 1 गुना चल रहा था वो 4 गुना चलने लगेगा। तो ये सब राहु की कृपा होती है। और आपने क्या करा कि जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति जैसा शो हुआ, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया और आप हॉट सीट पे जाकर बैठे, तो क्या हुआ कि एकदम से आपका लक साथ दे गया और राहु ने आपको चमत्कारिक प्रभाव दिया। शनि कर्मों के जरिए आपको वहां तक ले गए तो एक्टिव हुए। फिर क्या हुआ कि आप करोड़पति में कॉन्टेस्ट जीत कर आए। तो ये सब राहु शनि की कृपा होती है। तो धनु राशि वालों के लिए तो बेहद ही जो राहु देव होते हैं वो शुभ साबित होते हैं। शनिदेव अगर आप अपने कर्म अच्छे करते हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं और अपनी दिनचर्या को अच्छा रखते हैं, बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं, अपने घर में अगर आप क्या कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं और अपने घर में दिनचर्या का पालन करते हैं, तो आपको शनिदेव शुभ परिणाम देते हैं।
मांस मदिरा का सेवन न करना शनि देव को प्रसन्न करना होता है। और अगर आप जैसे आपने देखा होगा कि सैटरडे नाइट होती है, अब सैटरडे नाइट है तो क्या है कि कल संडे है, अब तो हम इंजॉय करेंगे, तो आप बार में जाते हैं, आप मदिरा का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, तो आपका शनि खराब होता है। शनि देव ना अप्रसन्न हो जाते हैं, ना खुश हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आपके जीवन में, आपके कर्मों में जो आप कर्म कर रहे होते हैं वहां पर क्या करते हैं कि अधिकता की कमी कर देते हैं। तो आपको नुकसान होने लगता है, आप बीमार पड़ जाते हो, आप कहते हो अगले दिन मेरे सिर में दर्द हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ये सब शनि देव की माया है। आप राहु को भी खराब करते हैं। राहु देव जो कि साफ सफाई रखनी चाहिए, आपको अपनी दिनचर्या में सुधार रखना चाहिए, आपको शेविंग बना के रहना चाहिए। देखिए, जब आप चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं तो राहु की स्थापना कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े करोड़पति होते हैं, बिल्कुल क्लीन शेव रहते हैं, चकाचक रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि वो बुद्धि की स्थापना करते हैं। और जब आप बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं, आपने देखा होगा कि इतने महीने कुचले 10-10 दिनों तक आप कपड़े नहीं धोते हैं तो और नहाते नहीं हैं, शराब मांस मच्छी का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वही शनि और राहु खराब हो जाते हैं। तो आपके जीवन में क्या करते हैं? संघर्ष की स्थिति को लाते हैं, आपका रखा रखाया पैसा नष्ट करवा देते हैं, रोग दे देते हैं, बीमारियां दे देते हैं। आपके परिवार में जो माहौल होता है वो स्थिति क्या होती है? लड़ाई झगड़े की बनने लगती है। तो आपको सबसे पहले इस चीज से बचना है। आप धनु राशि, धनु लगन वाले हैं तो क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो साफ सफाई रखनी है, अपने को शरीर को सुसज्जित रखना है, डीओ परफ्यूम लगा कर रहिए, शेविंग है तो शेविंग को आप बना कर रहिए, बालों को सेट करा कर रहिए, जैसे कि एक गुड पर्सनालिटी मैन रखते हैं। तो आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव लेकर आएंगे ये राहु देव, और शनि देव पर की आपके कर्मों के जरिए कृपा होगी। और अगर आप नियम का पालन करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, समय समय पर बृहस्पति की मदद लेते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, घर में आयोजन कराते हैं, कोई कथा भागवत का आयोजन कराते हैं, गुरुदेव की मदद लेते हैं, तो राहु शनि प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में बहुत ही अच्छा शुभ साइन लेकर आते हैं। तो मित्रों, ये था धनु राशि, धनु लगन वालों पर राहु और शनि का शुभ प्रभाव। और जब ये देने पे आते हैं तो रातों रात माला माल कर देते हैं, और जब ये छीनने पे आते हैं तो रातों रात कंगाल कर देते हैं। बड़े से बड़ा करोड़पति भी इनके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि इनका कार्य है फर्श से अर्श तक पहुंचाना। और अगर आप गलत नियति और गलत नियम का पालन करते हैं तो इनका कार्य है अर्श से फर्श तक धूल में मिलाना। तो आपको अगर जगमगाता हुआ जीवन चाहिए, भौतिक सुख साधन चाहिए, तो अपनी दिनचर्या को अच्छा रखिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए, और जो लूले लंगड़े अपाहिज हैं उनको भोजन का दान करते रहिए, समय समय पर उनको भोजन देते रहिए, वस्त्र इत्यादि देते रहिए अपनी सामर्थ्य अनुसार। तो ये राहु और शनि प्रसन्न होंगे और आपको करेंगे माला माल। तो मित्रों, ये था अंडा बाटे रेवड़ी अपने अपनन को दे। जब राहु शनि देने पर आए तो सबनन को दे। तो आपको भी मिलेगा जब राहु शनि प्रसन्न होंगे और आपको देने पर आएंगे। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए। चैनल पर नए आए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।